हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो जैसे कि आप सबको पता है जो कि इस चैनल पे न्यू है, सो मैं यहाँ पे रोज़ डॉर्सेट 6 की प्रेपरेशन कराती हूँ। मैंने कुछ ही दिन पहले से ये वीडियो स्टार्ट की है जिसपे मैं डॉर्सेट के सिनारियो बेस्ड, स्किल बेस्ड एंड प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आपको कराती हूँ। साथ ही में KGMU नर्सिंग ऑफिसर एंड UPPSC नर्सिंग ऑफिसर के भी क्वेश्चंस मैं इस पर करवाती हूँ। जो बच्चा नया है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोज़ ऐसी ही वीडियोस देखने को मिले। एंड जो बच्चा अपनी थ्योरी प्रिपरेशन करना चाहता है, डॉर्सेट 6 की प्रिपरेशन करना चाहता है, उसके लिए मैंने स्टार्ट किया है फुल थ्योरी बैच, जो कि है 4 मंथ की वैलिडिटी के साथ, जिसमें आपके हर एक सब्जेक्ट जो है वो कवर होंगे। साथ ही साथ आपको जीके एंड एप्टीट्यूड की क्वेश्चंस की क्लासेस भी मिलेगी। आप ये जो बैच है ज्वाइन कर सकते हैं ओनली फॉर 4 मंथ्स। 4 मंथ्स के लिए आपको सारी चीज़ें कवर कराएंगे। साथ ही में आपको MCQs की क्लासेस, जिसमें सिनेरियो, स्किल एंड प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस में साथ ही साथ टॉपिक की कराऊंगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड की पॉइंटर्स पे हमारा फोकस रहेगा। साथ ही में आपको सारे सब्जेक्ट्स कवर किए जाएंगे जो नर्सिंग के आते हैं। जीके एंड एप्टीट्यूड की अलग से लाइव क्लासेस होगी। जो बच्चा ज्वाइन करना चाहता है इस बैच को, इस नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके फटाफट से बैच जो है वो ज्वाइन कर सकता है। बिकॉज अभी आपके पास, अगर आपको डॉर्सेट 6 की प्रिपरेशन करनी है, डॉर्सेट 6 अब छोटी मोटी चीज़ नहीं रही है, तो उसके लिए आपको अभी से ही डेडिकेशन दिखानी होगी प्री एंड मेंस के अलग अलग क्वेश्चन करने के लिए। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप जो डॉर्सेट 6 के लिए फुल थ्योरी बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और ये बैच आपको ओनली 2599, बहुत ही कम प्राइस में जो है आपके लिए अवेलेबल है, 2600, विच इज़ वेरी अफोर्डेबल। 4 मंथ्स का ये बैच है, फुल थ्योरी आपको कराई जाएगी। फटाफट से इस नंबर पे मैसेज या फिर कॉल करके आप जो बैच है ज्वाइन कर सकते हैं। अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। कल हमने 53 क्वेश्चंस कर लिए थे, आज हमने 54th क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, नर्स रिसीव एन ऑर्डर टू रिसीव गिव अ पेशेंट 2 puffs ऑफ salmeterol एंड 2 puffs ऑफ beclomethasone डिप्रोप्रिएट बाय द मीटर डोज इनहेलर। द नर्स शुड एडमिनिस्टर द मेडिकेशन बाय। एक नर्स को रिसीव हुआ है ऑर्डर कि पेशेंट को उसने 2 पफ देने हैं salmeterol के और 2 पफ देने हैं beclomethasone के। तो वो कैसे एडमिनिस्टर करेगी? गिव द salmeterol फर्स्ट, देन beclomethasone, alternating a single puff of each beginning with the beclomethasone, giving the beclomethasone first, then the salmeterol, then altering a single puff of each and beginning with the salmeterol। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि आपको salmeterol हमेशा फर्स्ट देनी होती है, देन beclomethasone। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज अफेक्टेड इन अ गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। जो हमें GERD की प्रॉब्लम होती है, जिसपे बैकवर्ड ऑफ मूवमेंट ऑफ द फूड होता है, उसमें कौन सा ऑर्गन सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है? लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, पाइलोरस, ड्यूडिनम या फिर डायफ्राम। जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, जो इसोफेगस होता है, उसका जो लोअर स्फिंक्टर होता है, ठीक है, ये वाला स्फिंक्टर जो है सबसे ज़्यादा क्या होता है, जो अफेक्टेड होता है GERD में। डिसीज कंडीशन इंपॉर्टेंट है तो ज़रूर पढ़िएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर इन द केस ऑफ डायबिटीज़। तो इसमें से कौन सा मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर नहीं है, जिसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते डायबिटीज़ में? एज, अल्कोहल इंटेक, सॉल्ट इंटेक, ओबेसिटी। ऑब्वियसली एज जो है वो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर नहीं है। एज जितनी है उतनी ही रहेगी, मगर बाकी चीज़ें हम जो है वो ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विच ब्लड ग्रुप कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू अ पेशेंट इन इमरजेंसी व्हेन हिज ब्लड ग्रुप इज नॉट नोन। अगर एक पेशेंट आता है आपके पास इमरजेंसी में और उसका ब्लड ग्रुप जो है आपको नहीं पता, तो आप इसमें से कौन सा ब्लड ग्रुप जो है उसको चढ़ा सकते हो? O नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव। जो O नेगेटिव है ये क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर। आप ये किसी को भी दे सकते हो, O नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। अगर आपको पेशेंट का ब्लड ग्रुप नहीं पता, या फिर किसी को एलर्जी है, या फिर कोई पेशेंट है जो इमरजेंसी में आया, बहुत ब्लीड आउट कर रहा है और उसका फटाफट से ब्लड ग्रुप नहीं आप देख सकते, O नेगेटिव जो है आप दे सकते हो उस पेशेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज डिस्क्राइबिंग द प्रोसेस ऑफ टोटल सर्कुलेशन टू द क्लाइंट ड्यूरिंग अ प्रीनेटल विजिट। द नर्स एक्यूरेटली टेल्स द क्लाइंट दैट फीटल सर्कुलेशन कंसिस्ट ऑफ। एक नर्स है, प्रोसेस बताती है पूरा सर्कुलेशन क्लाइंट को जब वो प्रीनेटल विजिट पे आती है। नर्स उसे सर्कुलेशन कैसे बताएगी फीटस का? तो उसमें क्या क्या होता है? 2 अम्बिलिकल आर्टरीज एंड 1 अम्बिलिकल वेन। आर्टरीज कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द फीटस, 2 अम्बिलिकल वेन्स एंड 1 umbilical artery, veins carrying deoxygenated blood to the fetus। obviously जो हमारे पास बच्चा होता है उसका जो चलता है that is 2A 1V।
ठीक है। सो 2A 1B भी, जिसमें 2 आर्टरीज होती है, एक वेन होती है। आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है और वेन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। सो ऐसे आप उस पेशेंट को समझाओगे करेक्टली। नेक्स्ट है बिलीरोथ 1 एंड बिलीरोथ 2 आर अ सर्जिकल प्रोसीजर डन फॉर। जो बिलीरोथ 1 एंड बिलीरोथ 2 किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, कौन सा सर्जिकल प्रोसीजर होता है? लंग कैंसर के लिए, पैनक्रियाटिक कैंसर के लिए, ब्रेस्ट कैंसर के लिए, गैस्ट्रिक कैंसर के लिए। सो गैस्ट्रिक कैंसर के लिए किया जाता है, जिसमें गैस्ट्रोस्टमी भी की जाती है, गैस्ट्रोजेजुनोटमी, गैस्ट्रोड्यूरोटमी। सो सारी जो चीज़ें हैं इसमें की जाती है, जिसको आप बिलीरोथ 1 एंड बिलीरोथ 2 बोलते हो। सो दैट्स इट फॉर दीज क्वेश्चंस। आई होप कि क्वेश्चन आज के आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चंस ही रोज़ कराऊंगी ताकि आपके ऊपर भी बर्डन ना पड़े। एंड अगर आपको 4 मंथ्स वाला फुल थ्योरी बैच ज्वाइन करना है, जिसपे आपको हर एक चीज़ की लाइव क्लासेस, जीके, एप्टीट्यूड, हर एक सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस, साथ के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, डाउट क्लासेस, टेस्ट सीरीज, बहुत ही कुछ मिलने वाला है 4 मंथ्स पे। सो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके, जो प्राइस है वो है, जो आपका प्राइस इस टाइम चल रहा है इस बैच का, दैट इज 2600 में आप ये जो है बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। सो फटाफट से बैच ज्वाइन कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, बाय।